नमस्कार ईटीवी इनाडू इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। हमारे साथ आज जो हस्ती मौजूद हैं वो धीरे धीरे अपने पांव पसार रही हैं, लेकिन उनका काम उनसे ज्यादा बातें कर रहा है। हालांकि उनके नाम के साथ जो बात लगी हुई है वो और ज्यादा असर कायम कर रही है और इस वजह से और ज्यादा उनमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हैं इस वक्त गरिमा याग्निक। हालांकि इस नाम के पीछे भी बहुत सारी कहानी है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम गरिमा ईटीवी में सबसे पहले आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा मैंने कहा कि अलका जी का नाम आपसे जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका म्यूजिकल सफर उससे पहले का है और भारत से अलग आप कुछ कर रही थी। तो जरा सबसे पहले उस बारे में बताएं कि कब से आपने शुरुआत की। हाँ, एक्चुअली सब ये कहते हैं कि ये याग्निक नाम एंड सब कहते हैं कि आप इंडस्ट्री की बच्ची हो एंड एवरीथिंग, लेकिन मेरा कोई इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन था ही नहीं, क्योंकि मैं लंदन में बड़ी हुई हूँ। तो लंदन में स्कूल गई और वो सब म्यूज़िकल जो शुरुआत थी मेरी म्यूज़िक में, संगीत में, वो सब एक्चुअली म्यूज़िकल थिएटर से शुरू हुआ। अच्छा। तो मैं म्यूज़िकल प्लेज़ करती थी जब आई थिंक 8 साल 8 साल के करीब बाप थी रे। मैं। और फिर आई यूज्ड टू डू बहुत सारे म्यूज़िकल्स, मामा मिया, जोसेफ एंड हिज टेक्निकॉलर ड्रीम कोड, वो सारे शोज़ करती थी मैं। सो फिर जब मैं एक्चुअली यहाँ शिफ्ट हुई मुंबई में, तब आई वाज़ लाइक ओह नो, यहाँ पे तो मुझे थोड़ा हिंदी गाना पड़ेगा बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स मुझे आई लव म्यूज़िक और एक्टिंग, लेकिन मेरी कोई हिंदुस्तानी म्यूज़िक का अंडरस्टैंडिंग, मुझ बस वो कनेक्शन वो बूजी का म्यूज़िक था। जी। तो उनकी वो जो थोड़ा एनकरेजमेंट उनसे लेके मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल थोड़े बहुत क्लासेस शुरू की एंड आई ट्राइड के अभी थोड़ा बहुत हिंदी म्यूज़िक करने के लिए। चलिए, तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि जैसा इस बातचीत में हालांकि अंदाजा लग गया होगा आपको, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरिमा याग्निक अलका याग्निक की भतीजी हैं। तो गरिमा से पहले हम गाना सुनते हैं। उनका गाना जो रिलीज हुआ है काफी पॉपुलर हो रहा है, वो गाना सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। तो गरिमा, सबसे पहले वो गाना। ओके, सो गाने का नाम है नैना बरसे क्यों। हो नैना बरसे क्यों, हो नैना तरसे क्यों, आंखें भीगी भीगी है, दिन सुना सुना, मन खोया खोया है, दिल उलझा उलझा, कोई तो था जो है नहीं, अब मैं अकेली, होश ठिकाने में लाऊं सही, कोई तो मिले जिसे पूछूं सही, नैना 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 बरसे क्यों, ओ नैना तरसे क्यों। वाह गरिमा, मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इतना, मतलब लग रहा है आपने खूब मेहनत की है। अच्छा, एक चीज़ हाल फिलहाल जो मैंने ऑब्जर्व की है, बाहर जो भी भारत से बाहर जो लोग भी रह रहे हैं या जिस तरह से रहते हुए कुछ अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, बड़े फोकस्ड हैं। मतलब जैसे आपके अलावा शर्ली सेतिया इस समय काफ़ी यूट्यूब सेंसेशन बनी हुई हैं, उनका गाना। तो वहाँ रह के ये सब कैसे पॉसिबल होता है कि म्यूज़िक को लेके या हिंदी बाकी चीज़ें आप हाँ, बरकरार रखें? एक्चुअली आई थिंक दैट लॉट ऑफ पीपल से कि एनआरआई किड्स जो होते हैं, हाँ। उनका ज़्यादा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भारत से, बिकॉज इतनी दूर रह के यू स्टार्ट टू फील वो होम सिक वाला फीलिंग। क्योंकि मैं हमेशा जब यहाँ आती थी हॉलीडेज़ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब आई ऑलवेज थॉट कि मुझे मुंबई में ही रहना है। मुझे एक्चुअली आई लव लंदन ऑल्सो, लेकिन मुझे हमेशा मुंबई में रहना था। तो आई थिंक वो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बिकॉज़ वो घर वाला फीलिंग जो है वो सिर्फ़ भारत में मिलता है। जैसे कभी खुशी कभी गम में कहते हैं ना, मेरा भारत महान, तो मेरा वही हमेशा फीलिंग रहा है। सो डेफ़िनिटली वो फ़ोकस होता जी। है बहुत, बिकॉज़ आई थिंक वो कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग अच्छा, होता है अच्छा, वहाँ रह एक के। चीज़ और है हुँ, कि बार-बार जब भी बॉलीवुड में कोई भी स्पेसिफिक खानदान या कहीं से कोई ताल्लुक रखने वाला आता है, हुँ। तो ये होता है कि भई आपकी तैयारी आपसे जुड़ी है। जैसे आपकी बुआ हैं, तो उन्होंने क्या तैयारी आपकी कराई है या आपको क्या टिप्स दिए हैं? क्या हुँ। कुछ कहा उन्होंने? सो आई थिंक ज़्यादातर टिप्स जो बूजी ने मुझे दिया है, वो आई थिंक वो काम के बारे में, अबाउट वर्क एथिक। हुँ। वो कहती है कि हमेशा टाइम पे आओ काम पे, एंड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स, और मेहनत से काम पे ध्यान दो।
डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, बिकॉज इस इंडस्ट्री में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अलका जी का कौन सा ऐसा गाना है, जैसे मेरे ख्याल से जब आप फ्रेंड्स के बीच होते होंगे या किसी जगह पे भी, तो एक फरमाइश तो आती होगी अलका जी का कोई गाना, तो वो कौन सा गाना है जो आप अक्सर गुनगुनाती हैं, वो हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी फॉर मी, बिकॉज जब मैं छोटी थी, आई केम टू मुंबई, जब आई डोंट नो, आई मस्ट हैव बीन 8 इयर्स ओल्ड, जब कभी खुशी कभी गम के रिकॉर्डिंग्स चल रहे थे, एंड बुजी सेड डू यू वांट टू कम, मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड यू नो करण जौहर जी वहाँ थे, एंड आई वाज अ लिटिल किड, एंड मुझे उनके मूवीज बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई सेड, आई सेड करण अंकल, मुझे एक गाना देखना है, आप दिखा दीजिए ना मुझे फिल्म का गाना। तो उनके पास एक रॉ कट था ऑफ ओके। यू आर माई सोनिया, एंड आई रिमेंबर ही सेड दैट सारे लाइक बच्चों से, एवरीबडी से पहले यू आर सीइंग दिस सॉन्ग फर्स्ट पूरे इंडिया में, हाउ डू यू फील, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। तो आई थिंक यू आर माई सोनिया मेरे लिए बहुत स्पेशल गाना है। एक चीज़ और है कि जब भी कोई सिंगर आता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंस्पिरेशन होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन लोग रहे हैं अलका जी को छोड़ के, जिनके गाने आप देखती रही हैं, जिनका म्यूज़िक काफ़ी पसंद है? ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट सिंगर है बूजी अलका याग्निक, बट इन एडिशन टू हर ऑल्सो मुझे सुनिधि चौहान जी की आवाज़ बहुत पसंद है, एंड उनका जो स्टेज प्रेजेंस है मैं बहुत एडमायर करती हूँ, बिकॉज आई थिंक उनका जो परफॉर्मेंस स्टाइल है बहुत बिल्कुल, आई थिंक वो बहुत पावरफुल है, हुँ। प्रेजेंस पावरफुल है, और स्टाइल और ऑडियंस के साथ जो कनेक्शन सुनिधि जी मतलब इस्टेब्लिश कर सकती है, तो हाँ, आई थिंक डेफिनेटली हर इज़ वेल। ओके। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि आपको पहला ब्रेक बप्पी लाहिरी ने दिया, तो वो कैसे, उसके पीछे क्या कहानी है? तो एक्चुअली जब मैं यहाँ मुंबई आई थी हॉलिडे पे, तो एक कोई पूजा या पार्टी कुछ चल रही थी, एंड ये कब की बात है? आई डोंट नो अभी, आई थिंक पता नहीं, मैं आई थिंक 15 साल की थी शायद, ओके। एंड सो आई मैंने कहा, पप्पी अंकल मुझे भी मुझे गाने में बहुत इंटरेस्ट है, आप मेरा गाना सुनोगे प्लीज़ प्लीज़ पप्पी अंकल। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो स्टूडियो में आओ, तो आई आई वेंट टू द स्टूडियो, और मैंने एक दो लाइंस गाए, तो उन्होंने यू नो समहाउ, मैं बहुत लकी, उन्होंने बोला अच्छा ये ट्राई करो, ये मेरा नया एल्बम है स्लम स्टार्स। तो उनको एक इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन लाइंस चाहिए थी, तो मैंने ट्राई किया और उनको थैंकफुली पसंद आया, तो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, भी आईट्यून्स में अभी भी है, स्लम स्टार्स। तो आने वाले वक़्त में क्या कुछ एक्सप्लोर करने वाली हैं? आप शॉर्ट फ़िल्म में काम कर चुकी हैं, ब्रॉडवे जैसे म्यूज़िकल्स का हिस्सा हैं, गाना गा ही रही हैं, बॉलीवुड को लेके क्या प्लान्स हैं और क्या कुछ है इसके अलावा? क्या डिजिटल वर्ल्ड में भी कुछ करने वाली हैं? मैं एक्चुअली डिजिटल वर्ल्ड ऑल्सो, मैं सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। राइट नाउ मैं एक म्यूज़िकल, लाइव म्यूज़िकल ब्रॉडवे स्टाइल कर रही हूँ इन किंगडम ऑफ ड्रीम्स इन हुँ। गुड़गाँव, दिल्ली, एंड विथ विज़क्राफ्ट। तो हर रोज़ मेरे शोज़ चल रहे हैं, एंड उसमें लाइव सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग सब कुछ है। वाह! तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो राइट नाउ मैं वो कर रही हूँ, एंड ऑल्सो ये शॉर्ट फ़िल्म्स मैं करती रहती हूँ। जैसे मेरा शॉर्ट फ़िल्म पंजाब कान फ़िल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुआ था इन फ्रांस, एंड ऑल्सो नैना बरसे की पे फ़ोकस कर रही हूँ अभी राइट नाउ। आई जस्ट होप के ऑडियंसेस मेरे गाने को एक्सेप्ट करे, एंड लाइक आई जस्ट वांट देम टू एन्जॉय इट, एंड यू नो कि अगर आपका कोई ब्रेकअप चल रहा होगा, या यू नो इफ़ यू नो समवन हू इज़ डीलिंग विद अ ब्रेकअप, तो ये गाना आपका मूड इंस्टेंटली लिफ्ट कर सकता है। वाह! इट्स अ मूड लिफ्टर। तो आई रियली वांट कि सब गाने को सुने एंड एन्जॉय करें, एंड वीडियो को भी देखें, बिकॉज़ बहुत फन वीडियो है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा उम्मीद लगेगा। करते हैं गरिमा, आगे आप अपनी एक अलग पहचान बनाएँ और आप जिस तरह से हर तरीके से एक्टिंग, सिंगिंग, फ़िल्म सब में रीइन्वेंट कर रही हैं, ये आगे जारी रहे। आपका सफ़र बेहतर और बेहतरीन बने। हमसे बातचीत करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक